ये वाले अच्छे मगेशे का पोहालकनी आजी लश्करी रईसानी साहब गुमा का पोहालका। अस्सलाम वालेकुम लश्करी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रईसानी साहब, जैसे कि आपने फिजियोथेरापिस्ट कैंप का दौरा किया और उनके मसाइल सुने, तो बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि वो जायज़ मुतालबात हैं उनके, और हुकूमत क्यों उनके जायज़ मुतालबात मानने से कासिर है कि वो मजबूर हो गए फिजियोथेरापिस्ट के भूख हड़ताल पर बैठ गए? देखिए, बात ये कि इससे पहले ज़रा आप देख लें कि मिसिंग पर्सन्स का जो एहतजाजी कैंप रेड जोन में था और बहुत अरसा वो गुजरा, तो उसमें मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत ने जो बलूचिस्तान के कोटे पे वजीर बने हुए इंटीरियर मिनिस्ट्री सब आके इन्होंने मुज़ाकरात किया और उसको कैंप को हटा के उसके कुछ अरसे बाद कुछ मिसिंग पर्सन्स को टारगेट किलिंग करके फेंका। तो उसका मतलब ये है कि ये या बाइख्तियार नहीं है या इनका पॉलिसी ऐसा है कि वादा खिलाफी करें लोगों के साथ। कल मैं मिसिंग पर्सन्स के कैंप पे गया था और मैंने उनके मुतालबात देखे। यकीनन मुतालबात उनके जैसे भी हों, सूबाई हुकूमत इनको जानता है कि कितने वो फुलफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। उनके साथ भी यही हुआ। सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात करने के बाद इनका रेड जोन से कैंप ख़त्म कराया, फिर इन पे तशद्दुद किया। आज बच्चे वहाँ प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सर्दी भी है और हमारे बच्चे हैं और कोई भी उनके साथ बातचीत नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत पे आज जो भी है या उनके हिमायती भी है, ज़ाहिरन तो वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में, मगर उनके हिमायती में वो ये नहीं चाहते हैं कि बातचीत हो और हालात बेहतरी के बजाय लोगों के तवज्जो कैंप्स के और एहतजाजी धरने की तरफ हो। मैं समझता हूँ कि इनके पास या अहलियत नहीं है या इख्तियार नहीं है कि इनके साथ बात करके सूबाई हुकूमत इस एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप को ख़त्म कराए। वादा किया उन्होंने, वादा खिलाफी की है। अब वादा खिलाफी तो देखें वो लोग करते हैं जिनका कोई ज़्यादा यानी स्टेक नहीं होता है पॉलिटिक्स में, किसी और के कहने पे उनको लाया जाता है, इसीलिए वादा खिलाफी करते हैं। अच्छा लश्करी रईसानी साहब, जैसा कि मिसिंग पर्सन्स की आपने बात की कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और एक अलमिया है वहाँ पर, मतलब जिस तरह हम देखते हैं और जिस तरह लश्करी रईसानी साहब, जिस तरह आपने आज फिजियोथेरापिस्ट का वो कैंप का दौरा किया, लेकिन कुछ ही अरसे में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में एक सिलसिला जारी है हड़तालों का, एहतजाज का, तो इससे मुकम्मल कारकर्दगी नज़र आती है हुकूमत बलूचिस्तान की, और जिस तरह हमें दिगर सूबों में नहीं मिलता। कि हर हड़ताल का को तो फौरन हल नहीं किया जा सकता, मगर उसका तरीका कार ये है कि सूबाई हुकूमत अपना इत्मीनान कायम करे हड़ताल में और जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर मुज़ाकरात करने के बाद मामला को बेहतर किया जाता है। क्योंकि हमारे सूबे में एक ऐसा यानी निज़ाम और सिस्टम को बिठाया गया है कि हमें एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए लोग समझते हैं कि हड़ताल करके अपने मामला हल करें, क्योंकि अवामी नुमाइंदे तो अपने नाम और अपने इज्जत और नजरिए के लिए डरते हैं और वो कोई ऐसा बात से कतराते हैं, इज्तनाब करते हैं कि उनमें उनका पॉलिटिकल प्रोसेस पे कोई बदनामी आए। मगर हमारे सूबे में क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जाके इन एहतजाजी कैंप के साथ मुज़ाकरात करें और उसके बाद इसको ख़त्म कराएं, इसीलिए तवील एक वो है जो लिस्ट है हड़तालियों का और एहतजाजी मुजाहरों को। मुझे लगता है ये कि ये बाकायदा पॉलिसी है सूबाई हुकूमत का कि लोगों को ऐसे मामलात में उलझाए रखे, छोटे छोटे मामलात में, ताकि वो अपने इज्तिमाई कौमी हुकूक को भूल जाए और दस्तबरदार हो उससे। अच्छा लश्करी साहब, जैसा कि फिजियोथेरापिस्ट चेयरमैन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वज़ीर आला खुद आए थे और उन्होंने हमें यकीन दयानी करवाई कि उनके मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने पुलिस भेजी और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। तो क्या कहते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान वो वज़ीर आला की बात भी नहीं सुन पा रही? तो देखिए, वज़ीर आला का बात सुनते हैं। ये मैंने कहा कि मेरा तो तहकीक के मुताबिक ये है कि ये एक बाकायदा पॉलिसी है कि बलूचिस्तान के लोगों को जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, उनको छोटे छोटे इश्यूज में उलझाए रखें ताकि एक बहुत बड़ा आवाज़ तकसीम हो। जो आवाज़ बलूचिस्तान के साइल और वसाइल के लिए उठ रहा था उसको तकसीम किया। वज़ीर आला में तो कौन सा कमाल था,
آج ان کو بٹھایا اس لیے کہ اس قسم کے واقعات کو دیں اور لوگوں کا جو توجہ ہے وہ اپنے حقوق سے ہٹ جائے اور چھوٹے معاملات میں وہ پھنسے رہیں. ٹھیک، بہت شکریہ جی لشکری رئیسانی صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.